तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड आपका कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जैसे कि हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग क्या होती है? क्रूड ड्रग वो ड्रग होती हैं जो हमको प्लांट, एनिमल और नेचर से मिलती हैं। ऐसी ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रूड ड्रग कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो आपकी क्रूड ड्रग है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी क्रूड ड्रग है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। क्रूड ड्रग को वैसे तो 6 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। जो आपके मेन क्लासिफिकेशन है वो आपके 5 है। ठीक है, तो आपको ये 5 याद रखना है। क्रूड ड्रग को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? क्रूड ड्रग को आपके 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो क्रूड ड्रग क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। क्रूड ड्रग वो ड्रग होती है जो कि हमको प्लांट, एनिमल और क्रूड ड्रग वो ड्रग होती है जो हमको प्लांट, मिनरल और एनिमल से प्राप्त होती है। ऐसी ड्रग को हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्रूड ड्रग को 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। अब वो आपके 5 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जो भी हमारी क्रूड ड्रग है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज किया जाता है? जैसे कि आपके क्लास में अटेंडेंस लगती है तो ए नाम वाले जितने बच्चे होते हैं उनका रोल नंबर पहले होता है, बी नाम वाले बच्चों का रोल नंबर बाद में होता है, उसके बाद सी नाम वाले आते हैं, फिर डी नाम वाले, फिर उसके बाद आते हैं डी नाम वाले बच्चे। ठीक है, उसी टाइप से क्या होता है, जो भी आपकी क्रूड ड्रग होती है सबसे पहले ए नाम वाली ड्रग आती है, फिर बी नाम वाली ड्रग आती है, सी नाम वाली ड्रग आती है, उसके बाद डी नाम वाली ड्रग आती है। एलोवेरा जैसे कि ए नाम से स्टार्ट है, ठीक है, तो वो एलोवेरा आपकी सबसे पहले आएगी। फिर आपकी बारबिचुरेट है, सिन्नामॉन है, डिजिटेलिस है, इसबगोल है। तो इनको क्या किया जाता है? अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग होती हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। ए नाम वाली ड्रग सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद बी नाम वाली ड्रग रखते हैं, फिर सी नाम वाली ड्रग रखते हैं और फिर आपकी डी नाम वाली ड्रग रखते हैं। इस टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। दूसरा क्या है आपका? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसका किंगडम क्या है। ठीक है, इस टाइप से ये सब देखते हुए क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है। फिर थर्ड है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? जैसे कि कोई भी क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है। जैसे कि हमने क्या किया, क्लोव को ले लिया। क्लोव का यूज क्यों करते हैं? खांसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, खांसी आ रही है तो हम क्या ले ले रहे हैं? लौंग ले ले रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है ये देखते हुए क्लासिफाइड किया जाता है। फिर है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जैसे कि आपका जो क्रूड ड्रग है वो हमको प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रही है वो हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उसके बाद आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है वो उसमें कौन सा केमिकल सोर्स पाया जा रहा है, इस टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। तो जो आपके क्रूड ड्रग है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? क्रूड ड्रग को 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वो 5 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और पांचवा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा है आपका? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो क्रूड ड्रग को 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है?
तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आप समझ तो गए होंगे कि जिसमें कि हम क्रूड ड्रग को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं उसको ही हम लोग अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि ए नाम वाली ड्रग पहले रख देंगे, ठीक है, बी नाम वाली ड्रग उसके बाद में रखेंगे, सी नाम वाली ड्रग उसके बाद में रखेंगे, ऐसे ए टू जेड तक क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन किसको किसको समझ में आ गया है बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग और भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आपको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है समझ में आ गया। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को प्रॉपर लिखना कैसे है ये भी समझ लेते हैं। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम और फार्माकोपियल नेम। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रूड ड्रग को हिंदी में कहते हैं कच्ची औषधियां। जो आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम लोग क्रूड ड्रग को उनके सामान्य नाम मतलब कि कॉमन नेम, वनस्पति नाम बॉटनिकल नेम या फिर फार्माकोपियल नेम के अनुसार क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं या फिर अरेंज करते हैं। ठीक है, इसी को ही हम लोग अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। टू मेक रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजिंग इरेजर, ठीक है, इरेज, ठीक है, चीजों को आसानी से खोजने और व्यवस्थित करने के लिए होता है। जो आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है, हम लोग क्यों क्रूड ड्रग को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, क्योंकि जिससे कि जो भी हम ड्रग ढूंढ रहे हैं वो हमको आसानी से मिल जाएगी, ज़्यादा हमको क्या मतलब कि खोज नहीं करनी पड़ेगी। अब जी जैसे कि आपका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ये 4 ड्रग हैं आपकी। पहली है पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन, सिट्रिजिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो अब आप इन 4 ड्रग को अल्फाबेटिकली अरेंज करके बता दीजिए कि इनको कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो इन ये 4 ड्रग दी गई हैं, अब इनको आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, जल्दी से आप लोग इसको अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले इसमें कौन सी ड्रग रखी जाएगी, ये एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि इसमें 4 ड्रग दी गई हैं। अब इनको क्या करना है, अल्फाबेटिकल नहीं अरेंज है, ठीक है, इनको क्लासिफाइड नहीं किया गया है। अब आपको इन 4 ड्रग को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें कौन सी ड्रग आएगी, कोई बता सकता है कि सबसे पहले इसमें कौन सी ड्रग आएगी, क्या पैरासीटामोल आएगी, एमोक्सिसिलिन आएगी, सिट्रिजिन आएगी या डॉक्सीसाइक्लिन आएगी, तो कौन सी ड्रग सबसे पहले रखी जाएगी। कोई करेगा इस ड्रग को अरेंज, अल्फाबेटिकली अरेंज करके दिखाएगा कि इसमें सबसे पहले कौन सी ड्रग रखी जाएगी, उसके बाद कौन सी ड्रग रखी जाएगी। एमोक्सिसिलिन, अशद खान, ठीक है, सबसे पहले एमोक्सिसिलिन हो गई, फिर उसके बाद एमोक्सिसिलिन के बाद कौन सी ड्रग रखें, ठीक है, एमोक्सिसिलिन के बाद कौन सी ड्रग आएगी, भाई जल्दी बताओ कि एमोक्सिसिलिन के बाद कौन सी ड्रग रखना है। सिट्रजीन, ठीक है, एमोक्सिसिलिन के बाद आपकी कौन सी हो गई, सिट्रजीन हो गई, फिर कौन सी रखी जाएगी, मोनू राजपूत, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। ठीक है, अब कौन सी ड्रग रखें इसके बाद, सिट्रजीन के बाद कौन सी ड्रग रखना है, भाई सिट्रजीन के बाद कौन सी ड्रग रखें,
सिट्रजिन के बाद आपकी आएगी डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन आपकी कौन सी आ गई, सिट्रजिन के बाद डॉक्सीसाइक्लिन। फिर सबसे लास्ट में आपकी कौन सी ड्रग होगी, पैरासीटामोल होगी। एक ही आपकी ड्रग बची है, तो आपने क्या किया है, ये ड्रग थी, इनको आपने अल्फाबेटिकली क्या करा है, अरेंज कर दिया है। तो नॉर्मल सी बात है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी ड्रग है, ए नाम वाली ड्रग है तो सबसे पहले उसको रखेंगे, फिर उसके बाद बी नाम वाली ड्रग को रखेंगे, फिर सी नाम वाली ड्रग को रखेंगे, उसके बाद डी नाम वाली ड्रग को रखेंगे। इसी टाइप से क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो था आपको समझ में आ गया कि जैसे कि आपकी 4 ड्रग दी गई है, पैरासीटामोल है, एमॉक्सिसिलिन है, सिट्रजिन है और आपकी डॉक्सीसाइक्लिन है। अब इनको हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए नाम वाली ड्रग क्या कर देंगे, हम ऊपर रख देंगे। अब ए नाम वाली ड्रग के बाद में बी नाम वाली तो कोई ड्रग है ही नहीं, फिर डायरेक्ट कौन सी है, सी नाम वाली ड्रग है। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, एमॉक्सिसिलिन को लिखेंगे, दूसरे नंबर पे सिट्रजिन को लिखेंगे, थर्ड नंबर पे आपकी डॉक्सीसाइक्लिन है और सबसे लास्ट में हो जाएगी आपको पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये आपको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है समझ में आ गया सबको। ठीक है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या सबको समझ में आ गया है। तो बढ़े आगे कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को फिर से समझाना है। अब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है आपका, इट इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन देयर साइंटिफिक नेम, दीज मीन वी क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर प्लांट फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। जैसे कि आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्रूड ड्रग है तो सबसे पहले ये देखते हैं वो किस फैमिली, किस जीन और किस स्पीसीज से क्या करती है, बिलोंग करती है। कोई भी हमारे पास क्रूड ड्रग है तो उसको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, उसकी फैमिली, जीन और स्पीसीज को देखते हुए हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कि हम लोग कच्ची औषधि, क्रूड ड्रग को उनके पौधों के प्राकृतिक स्रोत और वनस्पति वर्गीकरण प्रणाली, प्लांट किंगडम हेरिटेजी के आधार पर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बना, एक टेबल बनी है, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना। सबसे पहले ड्रग नेम। ठीक है, ड्रग नेम क्या है आपकी, एक ड्रग है बेलाडोना। ठीक है, कौन सी ड्रग है, बेलाडोना। अब जो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जो आपका बेलाडोना ड्रग है इसका साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना। क्या नाम है इसका, एट्रोपा बेलाडोना। तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो क्रूड ड्रग है वो कौन सी है, बेलाडोना है। इसका साइंटिफिक नेम किस अल्फाबेटिकल से अरेंज हो रहा है, मतलब कि किससे स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका एट्रोपा बेलाडोना। क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये आपकी सोलेनियसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, सेकंड आपकी ड्रग है सिन्ना। कौन सी ड्रग है, सिन्ना। अब सिन्ना का साइंटिफिक नेम क्या है, सिन्ना का जो साइंटिफिक नेम है कैसिया है। क्या है, कैसिया अंगस्टोफोलिका। ठीक है, फोलिया। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, आपके फेबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। थर्ड जो ड्रग है आपकी क्लोव है। क्लोव का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, एरोमेटिकम है। ठीक है, साइनेजियम एट्रोमेटिकम है। किस फैमिली से बिलोंग करती है, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो क्रूड ड्रग है वो किस फैमिली, किस जीन और किस आपके किंगडम से बिलोंग कर रही है, ये सब देखते हुए क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। फिर थर्ड जो आपका क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, कोई भी क्रूड ड्रग है, तो हम देखते हैं वो क्रूड ड्रग हमें प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हुई है। जैसे कि क्लोव है, क्लोव क्या है, एक लौंग का पेड़ होता है, तो लौंग में जो फूल आता है वो क्या होता है, क्लोव। तो जो लौंग है हमको लौंग के पेड़ के फल से प्राप्त हो रहा है, सॉरी फूल से प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
तो जो आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारी क्रूड ड्रग है वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रही है, ये सब देखते हुए क्लासिफाइड किया जाता है। तो इट इज अ मेथड वेयर क्रूड ड्रग आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द प्लांट दी कम फ्रॉम। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जब कच्ची औषधियों को हम मतलब कि क्रूड ड्रग को उनके शरीर के हिस्से, पार्ट ऑफ प्लांट की, वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रही है इसके आधार पे बांटा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो भी क्रूड ड्रग प्राप्त हो रही है वो रूट से प्राप्त हो रही है, मतलब कि जड़ से प्राप्त हुई है, ठीक है, या फिर लीफ पत्ती से प्राप्त हुई है, फ्लावर से प्राप्त हुई है, बार्क से प्राप्त हुई है, फ्रूट से मिल रही है, या फिर कोई अदर पार्ट है जिससे कि हमको क्रूड ड्रग प्राप्त हो रही है, इसके आधार पे क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ये आपकी टेबल है, जैसे कि प्लांट पार्ट आपका क्या है, जो मुलेठी तो सबने सुना होगा, मुलेठी क्या है, ठीक है, मुलेठी आपकी जड़ होती है, मुलेठी का पेड़ होता है, जो उसकी जड़ होती है उससे हमको क्या प्राप्त होता है, मुलेठी प्राप्त होती है। तो मुलेठी क्या है, मुलेठी आपका एक रूट है, ठीक है, मुलेठी क्रूड ड्रग है, पर वो हमको प्राप्त कहाँ से हो रही है, वो एक जड़ से प्राप्त हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका सिन्ना, सिन्ना हमको कहाँ से प्राप्त होता है, सिन्ना पत्ती होती है, ठीक है, क्लोव क्या है, क्लोव फ्लोवर है, और फिर आपका सिनकोना, सिनकोना क्या है, बार्क होती है, ठीक है, छाल होती है। फिर सौंफ तो आपने सुनी होगी, सौंफ क्या है, फ्रूट है, और जो आपके इपिड्रा होता है ये हमको पूरे के पूरे प्लांट से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारी क्रूड ड्रग है वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रही है, इसके आधार पे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो ये देख लिया कि जो मुलेठी है, मुलेठी किससे प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, मुलेठी जो होती है वो जड़ होती है, हमें जड़ से मुलेठी मिलती है, ठीक है, पत्ती से सिन्ना मिलता है, फ्लावर समय क्लोव जो होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है, सिनकोना क्या होता है, बार्क होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया हमारा। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी ड्रग, क्रूड ड्रग है, जब हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्रूड ड्रग के ही पढ़ रहे हैं, तो कोई भी अगर हम क्रूड ड्रग ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं, ठीक है, किस लिए ले रहे हैं, हमारा सर दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, तो किस लिए हम उस ड्रग का यूज कर रहे हैं, और वो ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है, ये देखते हुए क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी और देयर थेराप्यूटिक एक्शन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं जो भी हमारे पास कच्ची औषधि है, क्रूड ड्रग है, वो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट डाल रही है, हमारे कौन से शरीर के मतलब कि क्या इफेक्ट डाल रही है और उसका क्या उपयोग है, ये सब देखते हुए इसके आधार पे क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन क्या काम करती है, मॉर्फिन दर्द को क्या करती है, कम करती है, मतलब कि पेन रिलीफ है, एनाल्जेसिक है। जब किसी को दर्द होता है तो क्रूड ड्रग में क्या लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं। मॉर्फिन क्या करती है, मॉर्फिन का एक्शन क्या है, क्या इफेक्ट डालती है, तो ये क्या है, आपकी पेन रिलीफ है, दर्द को कम करती है। दूसरा है आपका क्यूनिन, क्यूनिन फ्रॉम सिनकोना, ठीक है। अब क्यूनिन का यूज क्यों करते हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए क्यूनिन का यूज किया जाता है। क्यूनिन का यूज क्यों करते हैं, फीवर को कम करने के लिए क्यूनिन का यूज किया जाता है। उसके बाद है बसाका लीफ, ठीक है, बसाका लीफ का यूज कहाँ करते हैं, जब खांसी आती है, खांसी को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, बसाका लीफ का यूज करते हैं। सिन्ना है, सिन्ना क्या है, सिन्ना में आपके लग्जेटिव और परगेटिव दोनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। अब नीम का यूज क्यों करते हैं, जैसे कि आपने नीम के साबुन लगाते हैं, ठीक है, नीम का साबुन लगाते हैं, नीम की वो आप काढ़ा बना के पीते हैं, तो जो भी आपके मतलब कि अंदर जो भी आपके बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब कि एंटीसेप्टिक की तरह वो क्या करता है, वर्क करता है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्रूड ड्रग है वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है, उसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, किस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग क्रूड ड्रग का यूज कर रहे हैं, ये देखते हुए क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको ये 4 क्लासिफिकेशन समझ में आए हैं या फिर नहीं आए हैं? अगर आपको ये 4 क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आए हैं तो हम क्या करें, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप बता दीजिए। आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है, मतलब कि आपको इन चारों क्लासिफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, फिर जो आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई ड्रग है, मॉर्फिन है, ठीक है, कोई ड्रग है, हमने ले ली, मॉर्फिन है या फिर क्यूनिन है, तो उसके अंदर कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जा रहा है, कौन सा आपका केमिकल ग्रुप पाया जा रहा है, इसको देखते हुए क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन द मेन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन देम। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन वह विधि होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्रूड ड्रग है उसमें कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जा रहा है, इसको देखते हुए क्या करते हैं, इसी के आधार पे वर्गीकृत करते हैं। ये आपकी टेबल बनी है, इसमें क्या है, केमिकल ग्रुप, ठीक है, और ये है हमारे पास क्रूड ड्रग। कौन कौन सी क्रूड ड्रग है, हमारे पास मॉर्फिन है, ठीक है, और क्यूनिन है। अब मॉर्फिन क्यूनिन में आपका कौन सा केमिकल ग्रुप है, तो मॉर्फिन और क्यूनिन में आपका कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है। फिर सेकेंड आपकी जो ड्रग है वो है सिन्ना, ठीक है, कौन सी ड्रग है, सिन्ना है। इसके अंदर आपका केमिकल ग्रुप कौन सा पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। पढ़ाती है तो अच्छा से समझ में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आंवला। अब आंवला भी क्या है, आंवला भी आपकी एक क्रूड ड्रग है। इसके अंदर कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जाता है, इसके अंदर आपका टेनिन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेनिन्स पाया जाता है। उसके बाद क्लोव है और फेनल है, ठीक है, क्या है, क्लोव और फेनल। लौंग है, उसके बाद आपका सौंफ है। तो इसमें आपका क्या केमिकल ग्रुप पाया जाता है, तो इसमें आपका वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। हम लोग एल्कलॉइड के बारे में भी पढ़ेंगे कि एल्कलॉइड क्या होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, टेनिन्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, और साथ ही साथ में आपके रेजिन्स क्या होते हैं। आसाफोटिडा मतलब कि हींग, ठीक है, हींग में आपका कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जाता है, तो हींग में आपका रेजिन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है। तो ये हमने बात की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है कि जिसमें हम लोग देखते हैं जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसमें कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जा रहा है, इसके आधार पे क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इसी को ही हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्रूड ड्रग होती है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, आप लोग बताइए। राजपूत, जो आपकी क्रूड ड्रग है उनको 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, 3 टाइप से नहीं क्लासिफाइड किया गया है। क्रूड ड्रग को आपकी 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वो 5 टाइप आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और फिर है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। जो आपकी क्रूड ड्रग है उनको 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो आपकी क्रूड ड्रग है उनको 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। अब कोई बताइए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, किसको पता है कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास क्रूड ड्रग है उनको क्या देखते हुए क्लासिफाइड किया जाता है। भाई जल्दी जल्दी बताओ कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या हम लोग देखते हैं कि क्रूड ड्रग को किस टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, किस किस चीज को देखते हुए क्लासिफाइड करते हैं।
नहीं पता। जैसे कि जो आपकी क्रूड ड्रग है, ठीक है, उनको हमने 5 टाइप से क्लासिफाइड कर दिया। जो आपकी क्रूड ड्रग होती है उनको 5 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहला है आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और पांचवा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उनको क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, सबसे पहले जितनी भी ए नाम वाली ड्रग होगी उनको पहले लिख दिया जाएगा, फिर उसके बाद बी नाम वाली ड्रग को लिखते हैं, फिर उसके बाद सी नाम वाली ड्रग को लिखते हैं, फिर उसके बाद डी नाम वाली ड्रग को लिखते हैं। ऐसे ही करते करते जेड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ठीक है, हाँ, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है, 4 ड्रग दी है, पैरासीटामोल है, एमोक्सिसिलिन है, सिट्रीजिन है और डॉक्सीसाइक्लिन है। ये मतलब कि ये क्रूड ड्रग आपकी नहीं है। क्रूड ड्रग आपकी कौन सी है, एलोवेरा है, ठीक, बारबिटूरेट है और आपकी सिन्ना है, डिजिटैलिस है, यूकेलिप्टिस है, तो ये सारी आपकी क्रूड ड्रग है। पर ये एक एग्जाम्पल मतलब कि सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम इस ड्रग को कैसे अरेंज करेंगे, जो ए नाम वाली ड्रग है आपकी कौन सी है, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई बी नाम वाली ड्रग तो नहीं है। अगर यहाँ पे बी नाम वाली ड्रग है तो ए नाम वाली के बाद लिखेंगे। अब हमारे पास बी नाम वाली ड्रग तो है ही नहीं, उसके बाद सीधे सी नाम वाली ड्रग है, मतलब कि सिट्रीजिन। तो एमोक्सिसिलिन के बाद डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एमोक्सिसिलिन के बाद हम लिखेंगे सिट्रीजिन। अब सिट्रीजिन के बाद क्या आता है, डी आ गया, ठीक है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो फिर हम लिख देंगे डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, ई तो है ही नहीं हमारे पास, डायरेक्ट आ गया पी, फिर लास्ट में लिख देंगे हम पैरासीटामोल। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग होती है उनको अल्फाबेटिकल क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब उसके बाद आता है आपका कौन सा, टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अब टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आप लोग हमको बताइए कि टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्रूड ड्रग को क्या देखते हुए क्लासिफाइड करते हैं। टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मतलब आप लोगों को क्लासेस समझ में नहीं आ रही, जो भी पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बताएगा टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्या देखते हुए हम लोग क्रूड ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं, किस बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। केमिकल्स, क्रूड ड्रग, अरशद खान, क्रूड ड्रग के आगे भाई जल्दी जल्दी बता दो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से हमको पूछ सकते हैं। अगर आप आपको 4 बार हमसे पूछेंगे हम आपको 4 बार भी बताएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।
भाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग होती है उनको अल्फाबेटिकली क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ए नाम वाली ड्रग को पहले रखते हैं, बी नाम वाली ड्रग को बाद में, फिर सी नाम वाली ड्रग, उसके बाद डी नाम वाली ड्रग। जो आपका टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उनकी फैमिली, जीन और स्पीसीज के आधार पे क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। अब हिंदी में ही आप पढ़ लीजिए कि टॉक्सोनॉमिकल वर्गीकरण क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कि हमारे पास जो भी क्रूड ड्रग है उनके पौधे के प्राकृतिक स्रोत, वनस्पति नाम और प्लांट किंगडम के आधार पे क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ये टेबल आपको देख लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। फिर लास्ट में आपका थर्ड नंबर पे आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे पास क्रूड ड्रग है वो पौधे के, प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रही है, ये देखते हुए क्या कहा जाता है, इस आधार पे बांटा जाता है। जैसे कि जो आपका मुलेठी है वो हमको जड़ से प्राप्त होती है, सिन्ना है वो पत्ती से प्राप्त होती है, ठीक। लौंग हमको फ्लावर से प्राप्त होती है, प्लांट के फ्लावर से प्राप्त होती है। सिनकोना आपका किससे प्राप्त होता है, बार्क से प्राप्त होता है। फेनल मतलब कि सौंफ जो है आपकी फ्रूट से प्राप्त होती है। फेनल क्या होती है, फ्रूट होती है। और लास्ट में है आपका क्या है, एपिड्रा, जो कि आपके प्लांट के होल पार्ट से पाया जाता है, मतलब कि पूरे प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रही है, इसके आधार पे बांटा जाता है। फिर आपका आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि जो भी हम क्रूड ड्रग ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, क्या हमको खांसी आ रही है तब हम ले रहे हैं, हमको बुखार आ गया तब ले रहे हैं, या फिर वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है, इसके आधार पे क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसका क्या एक्शन है और वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है। जैसे कि अगर हमने मॉर्फिन लिए तो मॉर्फिन हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालती है, मॉर्फिन का यूज करते हैं पेन रिलीफ के लिए। अगर दर्द हो रहा है तो क्रूड ड्रग में किसका यूज करेंगे, मॉर्फिन का यूज करेंगे। अगर फीवर हो गया है, फीवर को रिड्यूस करने के लिए मतलब कि एंटीपायरेटिक के रूप में किसका यूज करेंगे, क्यूनिन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, क्यूनिन का यूज करेंगे। कफ रिलीफ, अगर खांसी आ रही है तो खांसी को कम करने के लिए, खांसी को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बसाका लीफ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बसाका लीफ का यूज किया जाता है। फिर आपका लग्जेटिव परगेटिव, ठीक है। क्या है लग्जेटिव, क्या, सिन्ना जो है, सिन्ना में लग्जेटिव परगेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। नीम क्या है, नीम आपका जर्म किलर है, मतलब कि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आपका लास्ट में रहने वाला है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसमें कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जा रहा है इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। मॉर्फिन क्यूनिन में कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जाता है, तो मॉर्फिन और क्यूनिन में आपका पाया जाता है एल्कालॉइड्स, ठीक है। मॉर्फिन क्यूनिन में क्या पाया जाता है, आपका एल्कालॉइड पाया जाता है। दूसरा है सिन्ना, ठीक है, सिन्ना में आपका कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। आंवला में आपका क्या पाया जाता है, टैनिन्स पाया जाता है। फिर क्लोव और फेनल में क्या पाया जाता है, आपका कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। लास्ट में है आसाफोटिडा, मतलब कि हींग में आपका क्या पाया जाता है, तो हींग में जो आपका केमिकल ग्रुप पाया जाता है वो पाया जाता है रेजिन्स, ठीक है। किसमें, हींग में आपका क्या पाया जाता है, रेजिन्स पाया जाता है। तो जो आपका सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है कि जो आपकी क्रूड ड्रग है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। आपको क्रूड ड्रग को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अगर आपको